बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है पालक गोश्त की रेसिपी। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे रेसिपी की तरफ और देखेंगे कि ये मज़े की रेसिपी किस तरह मैं तैयार करूँगी। और जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी बहुत मज़े की तैयार होगी। मैं बना रही हूँ आज पालक गोश्त। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने पालक को लेके कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो के ये बॉईल कर लिया है। 1 से 2 उबाल आने तक मैंने जस्ट बॉईल किया है। बहुत ज़्यादा मैंने गलाने तक बॉईल नहीं किया। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा गलाने तक मैंने बॉईल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे पालक मेरी बॉईल हुई हुई है। अब नेक्स्ट अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। पालक गोश्त बनाने के लिए ये थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं 1 से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल के। इस ऑयल में हम पहले इस पालक को फ्राई कर लेंगे। जो पालक का पानी है इसमें हम फ्राई करके हम बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और बड़ा अच्छा सा टेस्ट पालक का इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हम पालक को कर रहे हैं फ्राई। ऑयल हमने डाल लिया है और बहुत अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें अभी काफ़ी पानी छोड़ दिया है पालक ने। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे। ये देखें जी, अब हमारी पालक फ्राई हो चुकी है। इसको अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। इससे ज़्यादा हमने इस स्टेज पे इसको फ्राई नहीं करना। पालक गोश्त मैं मटन के साथ बना रही हूँ, तो मटन बनाने की तैयारी करते हैं। मटन मैंने यहाँ पे ले लिया है ½ kg, साफ़ सुथरा है, वॉश कर लिया है। प्याज ले लिए 2 दरमियाने साइज़ के। लहसुन के जवे मैंने ले लिए 1 गड्डी पूरी मैंने छील ली है। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का, जो कि मैंने कट कर लिया है। मटन के साथ मैं पालक गोश्त बना रही हूँ और मैं कुकर में मटन को गलने के लिए रखूँगी ताकि जल्दी से ये गल जाए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें कुकर में ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ कुकर में। गोश्त को अच्छी तरह मैंने साफ़ किया हुआ है, वॉश किया हुआ है। ये मैं ऐड कर रही हूँ कुकर में। कुकर में खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के कट किए हुए हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन के जवे, जो कि मैंने छीले हुए हैं, ये भी ऐड कर रही हूँ। और साथ टमाटर भी मैं इसके ऐड कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी इसमें स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, जो कि मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ में इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा नमक खाना पसंद है या इससे भी कम खाना पसंद है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब मैं इतना पानी ऐड कर दूंगी जिसमें गोश्त गल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत बच भी जाएगा पानी तो हम उसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करके हम गोश्त पकाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी। गोश्त गलने तक हम इसको बंद करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट मैं इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी तरह गोश्त को गलाना है। कुछ लोग थोड़ा बोटी जो है वो साबुत पसंद करते हैं, थोड़ा थोड़ा कम गला हुआ पसंद करते हैं, तो वो इससे कम चला सकते हैं कुकर।
यहाँ पे कुकर को मैंने 20 से 25 मिनट बल्कि मैंने इसको 30 मिनट चलाया है। 30 मिनट चलाने के बाद मैंने ये खोला है और देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त मज़े का गला हुआ है। अब मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। कुकर में थोड़ा सा इसको भूनना डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। जिस कढ़ाई में मैंने पालक को फ्राई किया था उसी में मैंने गोश्त ऐड किया है। ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। ऑयल जो है गोश्त के हिसाब से आपने ऐड करना है। कुछ गोश्त जो है वो थोड़ा सा ऑयल छोड़ते हैं, तो उस हिसाब से आपने ऑयल पहले कम ही ऐड करना है। अगर फिर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे खुश्क धनिया पिसा हुआ मैंने ऐड कर दिया है। खुश्क धनिया की जो खुशबू है वो गोश्त में बहुत ही मज़े की और लाजवाब लगती है। अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, पानी ड्राई करेंगे और बहुत ही कड़क करके इसको भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए और जायका भी बहुत अच्छा सा दुबाला हो जाए। यहाँ पे अब मैं इसको भून रही हूँ। भूनने का टाइम लगेगा 10 से 15 मिनट। बहुत अच्छी तरह देखें काफ़ी हद तक ये भुना जा चुका है, लेकिन अभी भी मैं 5 मिनट और भूनूंगी इसको और फिर इसमें पालक ऐड करूँगी। अभी मैं पालक इसमें ऐड नहीं करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। गरम मसाले का टेस्ट और खुशबू भी गोश्त में बहुत मज़े की लगेगी। बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट तैयार होगा बन के। जितना गोश्त मज़े का तैयार होगा इतना ही हमारा पालक गोश्त मज़े का बन के तैयार होगा और बहुत ही लाजवाब लगेगा। और 5 मिनट इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद काट के ऐड कर ली हैं। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी लगेगी इसमें। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पालक, जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। पहले मैंने बॉईल की थी और फिर मैंने फ्राई की थी। अब पालक के साथ इसको पकाने के लिए मैं 5 मिनट इसको ढक के रख दूँगी ताकि पालक और गोश्त अच्छी तरह यकजा हो जाए। और ये देखें बहुत अच्छे से ये मिक्सअप हो गए हैं और एक दूसरे में इनका टेस्ट चला गया है। देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको अच्छी तरह दोबारा से भूनेंगे पालक के साथ, क्योंकि गोश्त को पहले अलग से भुना है। अब हमने पालक के साथ भी अच्छी तरह भूनना है ताकि अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे, क्योंकि शोरबे वाला पालक गोश्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ड्राई जो होता है वो मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, अब इसको 5 मिनट हम भूनने के बाद डिश आउट करेंगे। और ये देखें जी 5 मिनट भूनने के बाद इसकी लुक कैसी लग रही है, बहुत ही मज़े की है। आप इसको घर की रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी है खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। मेरी रेसिपी से पालक गोश्त बनाएं, ट्राई करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें। और कमेंट देने से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की रेसिपी बड़ी सिंपल सी थी। थोड़ा सा ट्रिक इसमें पालक को फ्राई करने का मैंने किया, जो कि बहुत ही टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपका भी बहुत लाजवाब और मज़े का बनेगा। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।